ये बिल्कुल कह रहे थे कि देखिए जो शेड्यूल है वो शेड्यूल के हिसाब से जाना है। तो सज्जाद साहब आप इसके बारे में कुछ और तफसील ये है कि हमारे स्पेशल सेक्रेटरी साहब तफसीर इकबाल साहब और हमारे शहनाज कासिम साहब हमसे हर टाइम रिपोर्ट लेते रहते हैं, जो कि सीएम तक पहुंचाते हैं रिपोर्ट। और अल्हम्दुलिल्लाह वो लोगों का भी हमारे बहुत ताउन है। और हमारे सेक्रेटरी साहब तो हमें बहुत से इजाज़त दिए, आप जो भी कर रहे हैं बेहतरीन कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप करते जाइए और अच्छा नाम कीजिए और अच्छे से अच्छा होना। क्योंकि सीएम साहब की ख्वाहिश है कि हाजियों को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो, हमारे तेलंगाना के हाजियों के लिए ये सीएम साहब का कहना है और उसी पे हम लोग अमल कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि इनको किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो। खैर हज तो एक मशक्क़त है, थोड़े बहुत तकलीफ़ें आएंगे, वो भी समझा रहे हैं हम लोगों को, हाजियों को, कि जाकर कोई शिकायत वगैरह ना करें। अल्लाह ताला आपके किस्मत में जितने जो भी तकलीफ़ है वो तो थोड़ी बहुत करना ही पड़ेगा। क्योंकि हुज़ूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही फरमाया कि अल्लाह मेरे उम्मत को हज आसान फरमा, यानी उन्हें पता था ऐसी तकलीफ़ें होंगे, इसीलिए आप उसकी शिकायत ना करें। हाजियों को भी हम यही कह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा हाफ़िज़। नहीं साहब, एक आखिरी सीएम साहब का आपने नाम लिया, तो क्या इस मरतबा आपके पास जैसा शहनाज साहब हो या फिर तफसीर इकबाल साहब स्पेशल सेक्रेटरी हो, तो क्या सीएम साहब झंडी बताने के लिए पहले फ्लाइट तो आ रहे हैं? इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे और हमारे चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं कि सीएम साहब को ज़रूर लाएंगे। और तफसीर इकबाल साहब और शहनाज कासिम साहब तो ऑफिसर्स हैं, वो ज़रूर रहेंगे पूरा एयरपोर्ट तक भी, मेरा ऐसा समझ रहा हूँ कि वो ज़रूर आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ हाजियों की दुआ लेने के वास्ते ठहरा हुआ और सबसे अहम तरीन आप लोगों से मेरी गुजारिश है, मेरी वालदा बेइंतहा नेक औरत थी, 10 साल पहले इंतकाल हुआ। मेरी वालदा की मकसद की दुआ दीजिए। मेरी एक चीज से भी फायदा अगर पहुंचा आप लोगों को, तो मेरे वालदा और इनके वालिद साहब की मकसद के लिए दुआ दीजिए। इसीलिए हम लोग ठहरे हुए हैं। हम कोई गरज नहीं है हमारे यहाँ पर। और इरफान शेख साहब का मैं मशकूर हूँ कि मेरे को 31 डेज पूरे खिदमत का मौका दिया हाजियों की। तो मेरा स्टॉल लगा हुआ रहेगा, ईच एवरी वन आके मेरे से गुफ्तगू कर सकते हैं। आपकी हेल्प पे मैं आपको पूरा बाज़ाब्ता दूंगा और मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि पूरे हुजाज एग्जाम को बाज़ाब्ता एक शीट दूंगा, मैं रूटीन शीट दूंगा, उनको वर्कशीट दूंगा कि 43 डेज कौन से टाइम पे क्या खाना, कैसा खाना, और 5 डेज हज की किस तरह से आपको करना। तो फ्रेंड, इंपॉर्टेंट चीज ये है आपको कि आपको चक्कर नहीं आना, आपको काहेली सुस्ती नहीं होना और नींद का गलबा नहीं रहना। आपको ये सबसे अहम नहीं। आपका नाम? जकी। उबैदुल्लाह शरीफ जकी। वेलनेस कंसल्टेंट, लॉन्ग लाइफस्टाइल और फूड गाइड करता हूँ। सर डिस्टर्ब कर रहे हैं आप। कुछ चीज़ों में 5 चीज़ बोले। अरे 5 चीज़ 6 में 5 बोले। शुगर, आटा, दूध, ऑयल, मीट, उसके बाद में तेल के बाद क्या है? नमक। तेल के बाद मीट है, मतलब गोश्त का है। और जगह खाना बताया नहीं आप। चावल कैसा खाना? हाथ से खाना। देखिए आज ट्रेनिंग कैंप है, मालूम है ना? डॉक्टर साहब 9 बजे तक खाना खा लो, जाके फ्रेश होके नाश्ता। आज मालूम है ना, कल से सिकंदराबाद वाले सिकंदराबाद, हैदराबाद वाले विजयनगर कॉलोनी में जा सकते हैं। 10 मिनट के लिए सिकंदराबाद ट्रेनिंग कैंप में, एक 10 मिनट के लिए विजयनगर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 2025 का हज का जो प्रोग्राम है उसमें एक प्रोग्राम हमने चेयरमैन साहब और हम पूरे कमेटी बैठकर डिसाइड किए, जिसमें शरीफ साहब हमारे येईओ साहब ने उसका नाम दिया, टाइटल दिया, पहला कदम हज के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा इंडिया में ये हो रहा है। और शरीफ साहब, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर सर्विस 30 साल से करीब 30 साल से सर्विस दे रहे हैं यहाँ की, और उनके कहने पे हम लोग ये शुरू किए। अल्हम्दुलिल्लाह ये आज का 4था प्रोग्राम चल रहा है, ये भी सक्सेस होगा। और हम जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह जो भी कर रहे हैं, हमारे चेयरमैन साहब के परमिशन से, हमारे चेयरमैन साहब भी बहुत ही हम लोगों को साथ देते हैं और चेयरमैन साहब की इजाज़त से ही हम लोग ये सब करते हैं।
और चेयरमैन साहब भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे चेयरमैन साहब भी हर तरह हमारी हिम्मत अफजाई करते हैं हर वक्त। और मेरे साथ तो हमारे शरीफ साहब हर कदम पे रहते हैं, क्योंकि मैं सेक्रेटरीट का एम्प्लॉय हूँ। उसके बावजूद यहाँ पर आके मुझे काम कुछ नया दिख रहा था, लेकिन शरीफ साहब बोले हिम्मत से आप काम कीजिए, आपको मैं साथ हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हर कदम पे मेरा साथ देते हैं, और मैं उन्हीं के उस पर मैं यहाँ तक आ रहा हूँ। और ये पहला कदम हज का ये पूरे इंडिया में शुरू कर दिया गया है। सारे हाजी हर कोई इसकी तारीफ़ कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे चेयरमैन साहब और हमारे शरीफ साहब भी इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। ख़ास तौर पे सजा साहब, मैं आपसे माजरत से एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि शरीफ साहब का 28 साल का तजुर्बा जो हो रहा है कि पिछली मरतबा जब 10 साल के बाद कांग्रेस हुकूमत आई, अब जो है फिर TRS के बाद कांग्रेस हुकूमत आई, तो हमने देखा था कि सेक्रेटरी साहब ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कर दिया था कि देखिए पहली मरतबा हुकूमत 10 साल के बाद जो है नहीं आई है, और फिर मैं भी यहाँ नया हूँ और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब भी साबिक़ा में जो थे नए हैं, तो ये सब आपको ही देखना है। तो वो तजुर्बा अलग था उनका और ये तजुर्बा अलग है, तो आप कितना मुतमईन है उनके 28 साल तजुर्बे से? साहब का तजुर्बा यही वो साहब शरीफ साहब का तजुर्बा बहुत ही शानदार रहता है। वो हर कदम पे साथ देते हैं, लेकिन इससे पहले ये वो क्या काम करे वो मुझे नहीं मालूम, और मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन मैं जो काम कर रहा हूँ वो सही है नहीं, ये लोग बोले तो बस है मेरे लिए। मैं बस यही चाहता हूँ कि मैं इस एक्सरसाइज इसलिए रखा। हमारे चेयरमैन साहब भी बोले कि आप एक स्पोर्ट्समैन है, हाजियों के लिए करो। वो तो शरीफ साहब बैठे, हम सब बैठने के बाद शरीफ साहब उसका टाइटल दिए, पहला कदम हज के लिए उन्वान रखेंगे सब। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है प्रोग्राम, और ये आज का अख्ताम को पहुंचा, लास्ट प्रोग्राम था हमारा। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से सब हुज्जाज इकराम बहुत खुश हैं, और बहुत से जो हमको कमेंट्स भी आ रहे हैं कि अभी आप एक कीजिए, और इसके बाद हमारे शरीफ साहब भी बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। शरीफ साहब, पहला कदम का जो उन्वान है आपके जहन में कैसा आया? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार जो है ना हमारे ऑनरेबल चेयरमैन जनाब सैयद ग़ुलाम अफज़ल बियाबानी साहब जो है ना एक दिल्ली के कॉन्फ्रेंस में गए थे। वो कॉन्फ्रेंस में चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई लियाकत आफाकी बोल के IRS ऑफिसर थे, तो उन्होंने ये प्रोग्राम रखा था कि भाई वाकाटन का प्रोग्राम हर इंडिया में हर स्टेट हज कमेटी में होना चाहिए। तो वही उसी कड़ी में से आज एक हम कड़ी रखे हैं, इसका नाम उन्वान जो है ना पहला कदम हज के लिए, क्योंकि हज का इरादा करते हैं तो चले सफ़र हज का इरादा करते हैं, लेकिन हम बोले भाई पहला कदम हज के लिए बोल के जो है ना हम ये उन्वान रखें। मेरे जहन में इसलिए आया कि भाई क़दम डालते ही शुरू हो जाना है कि हज का जो है ना प्रैक्टिस करना है, क्योंकि बग़ैर वॉकिंग के वहाँ पे नहीं होता। चाहे वो 10 लाख 15 लाख 20 लाख भी अगर लगा के वो प्राइवेट से जाएंगे हज को, तो कम से कम 15 किलोमीटर तो चलना ही है, क्योंकि वहाँ पे टर्न अराउंड जो मीना अरफात मुज़दलिफ़ा में जो रास्ते बंद हो जाते, जो बैरिकेडिंग्स लगा देते, तो उसकी वजह से 12-15 किलोमीटर तो हर हाजी को चलना है, चाहे वो प्राइवेट से जाओ या हज कमेटी से जाओ या कहाँ से भी जाओ। तो लिहाजा इसके लिए हम जो है ना ये स्टेट में जो है ना तेलंगाना स्टेट में जो है ना पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में जो है ना हम लोग 4 जोन्स में पब्लिक गार्डन में ट्विन सिटीज़ दोनों शहर के लिए वाकाटन का प्रोग्राम रखा गया है। और इस वाकाटन में अल्हम्दुलिल्लाह कसीर तादाद से जो है ना ख़वातीन और मर्द हजरात भी आ चुके हैं, और मस्तूरात भी जो है ना आ चुके हैं। उनको फ़िज़िकल फ़िटनेस भी बताया गया है, और हमारे सजाद अली साहब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है ना एक स्पोर्ट्समैन रहने की वजह से एक हाजियों को ये भी फ़ायदा हुआ कि भी फ़िज़िकल फ़िटनेस बताए हैं, इससे बहुत सारा फ़ायदा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो है ना बरोज़ 20 तारीख़ इतवार 2025 के हज सीज़न का जो है ना वाकाटन इख्तिताम पे आया है। शुक्रिया अल्लाह। कमेंट्स में बोलो लोग। जी हाँ, देखिए एक आदमी को फ़िज़िकल फ़िटनेस रखना है तो उसको वॉकिंग, एक्सरसाइज और डाइटिंग करना ज़रूरी है। वॉकिंग भी होना है, मिनिमम से मिनिमम छोटी एक्सरसाइज भी होना है, और डाइटिंग भी होना है, क्योंकि डाइटिंग में जो है ना
मनमाने नहीं खाना है, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद में जो है ना रोटी ज़्यादा चलती, यहाँ पे जो है ना चावल ज़्यादा चलता, तो रोटी की आदत यहाँ पर भी खाने की आदत डाल लीजिए। और वहाँ पे जो है ना धूप ज़्यादा है, बहुत सनलाइट ज़्यादा है, तो उसका भी जो है ना आपको पाबंदी रखना है कि भाई बाहर निकले तो छतरी लेके निकलना है, पानी का बॉटल लेके निकलना है, छोटा सा लाइट सा जो है ना स्नैक्स और बिस्किट्स वगैरह थोड़ा साथ में लेके जाना चाहिए, पानी का बॉटल लेना चाहिए। इसके अलावा ये सऊदी अरब में जो है ना इस साल भी गुज़श्ता साल के मुताबिक 2024 के मुताबिक ये साल भी ज़रा धूप ज़्यादा रहेंगी। वहाँ पे जो है ना सनलाइट ज़्यादा है, वहाँ पे हो सकता वहाँ पे जो है ना ज़्यादा चलना पड़ेगा। तो हुज्जाज करम से मेरी गुजारिश है कि वो यहाँ से ही प्रैक्टिस करके जाए। वॉकिंग, एक्सरसाइज और डाइटिंग होना ज़रूरी है। इरफान साहब, आप इतना पसीना बहाए में हम देख रहे हैं, आप दोनों मिलके जो है हुज्जाज करम के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक नया जो डे बाय डे कानून चेंजेस हो रहे हैं सेंट्रल हज कमेटी के, जो फ्लाइट शेड्यूल चेंजेस के बारे में कुछ नई चीज़ आई, लोगों में थोड़ी तशवीश है, तो इसके बारे में बताइए। देखिए सर, इसके लिए जो है ना सेंट्रल हज कमेटी हमारे को एक सर्कुलर के ज़रिए और मकतूबी लेटर भी रवाना किया है, जिसमें बताया गया है कि नूसुक ऐप में जो है ना हर चीज़ लोड किया गया हुआ है। जैसा कि एक फ़्लाइट के अंदर यानी एक ही वीज़ा कंपनी जो है ना पूरा कंप्लीट जो है ना अरेंजमेंट कर रहा है, जैसा कि वीज़ा हो या लॉजिस्टिक अरेंजमेंट हो, उनका ट्रांसपोर्ट हो, अकोमोडेशन हो, मीना अरफात मुज़दलिफ़ा में जो इंतज़ामात है वो पूरा एक ही कंपनी कर रहा है। अगर एक फ़्लाइट से दूसरी फ़्लाइट में गए तो वो शायद वो कंपनी वाला आपको अलो नहीं करेगा, तो इससे दुश्वारी आ सकती। तो हम हुज्जाज करम को यही बोल रहे हैं कि भाई अपना जो फ़्लाइट शेड्यूल्ड होके है वही फ़्लाइट में जाए, और ताकि वहाँ जाने के बाद में इंतज़ामात में कोई दरहम बरहम ना हो, आपको दुश्वारी ना हो। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ हुज्जाज करम से जो अलॉटेड फ़्लाइट है वही अलॉटेड फ़्लाइट में जाएँ और खुशो जाएँ और खुशो आएँ। एक अहम बात जो आपने बताई कि जो फ़्लाइट का शेड्यूल चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि फ़्लाइट सिस्टम से एक एजेंसी काम कर रही है उनकी हाजियों की सहूलत के लिए। तो इसके अलावा अगर कोई पेनल्टी या चेंजेस करने में ऐसे भी खबरें कुछ आ रही है? देखिए, इस बार जो है ना अगर फ़्लाइट के अंदर अगर चेंज ऑफ शेड्यूल अगर चेंज करना है तो सेंट्रल हज कमेटी हमारे को फॉर्मली ये बताया कि भाई 600 रियाल बनना पड़ेगा, क्योंकि वो जो एग्जिस्टिंग वीज़ा है वो कैंसिल करना पड़ेगा, मोफा जो जनरेट होके है वो भी कैंसिल करना पड़ेगा, फ्रेश वीज़ा अगर एंडोर्समेंट करना है तो उसको 600 रियाल लगेगा, और प्लस वन वे एयर फेयर भी लगेगा। तो ये सब दुश्वारी आ सकती है, लिहाजा मैं गुजारिश कर रहा हूँ हुज्जाज करम से जो अलॉटेड फ़्लाइट है, जिसकी नसीब में जो फ़्लाइट है वो फ़्लाइट में गए तो बेहतर रहता है।